वेलकम सर, वेलकम मैम। रौनक करमारकर। यस सर, दिस इज योर रूम की। थैंक यू। वेलकम सर। रुको, ये लो। थैंक यू सर। इतना सामान, ये कितने दिनों के लिए आई हो तुम यहाँ पे? What is your problem? इसमें मेरी सारी फेवरेट चीज है and I can't do without them. Wow. अब मैं बेडरूम देख कर आती हूँ। Wow. It's a beautiful suite. मैरी का कॉल आया। ओ हेलो, तुम्हारे फ्रेंड्स अभी भी कॉल कर रहे हैं? हाँ, दे सेंसलेस। हमारी सुहागरात है and you want to talk to your friends. दिन भर भी यही कर रही थी ना, by the way? So what? Are you jealous? अब मैं अपने फ्रेंड्स में इतनी पॉपुलर हूँ, then it's not my fault. वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। Yeah, babes, हम लोग जस्ट यहाँ पहुंचे and I'll just send you the pictures. It's beautiful. Come here. ये क्या है? एक चीज से स्माइल नहीं दे सकते हो? स्माइल करने के पैसे लगते हैं, और अगर लगते भी है ना तो मेरे डैड दे देंगे। हाँ। Just मैरी, पिक्चर्स मिल गए ना? या, इट्स अ न्यूली मैरिड कपल। कैसी बेहुदा लड़की है। मैं सुहागरात की बात कर रहा हूँ और इसको अपने दोस्तों की पड़ी। हाँ, और एक बात, ये सारे पिक्चर्स है ना सोशल साइट पे अपलोड कर देना, बिकॉज यहाँ का नेटवर्क बहुत वीक है एंड आई डोंट हैव द टाइम। ओके बेब्स, मिस यू एंड सी यू सून। बाय। और अब फिर से डांस हो जाए मेरे स्टाइल में। म्यूजिक। जरूरतमंद और गरीबों में बांटने हैं। हाँ तो हम जानते हैं जरूरतमंद को। आप जानते हैं? हम जाके दे देना। चल तू जाके नाच। अरे हमसे जरूरतमंद कौन है यहाँ भीड़ में? आज सब लोग कितने खुश हैं और मैं। अरे मनु, तू संगीत छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? चल बाहर। नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स का फोन आ रहा है, बाहर बहुत शोर है ना, तो मुझे लगा इधर आके बात कर लेती हूँ। अच्छा चल, जल्दी बात कर और बाहर आ, है ना? एक और बॉक्स ले लेता हूँ। प्रशांत सुन, तुझे पता है कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे किया जाता है? कॉन्फ्रेंस कॉल? हाँ, मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ और मुझे उसकी बातें किसी तीसरे को सुनानी है। वो मेरी सारी फ्रेंड्स को ना मुझे एक साथ विश करना है, सब लोग अलग अलग जगह पर है, तो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल से हो सकता है ना? बड़ा सिंपल है। सुन, पहले अपने एक फ्रेंड को कॉल कर, ठीक है? वो रिसीव कर ले तो उसको होल्ड पर डाल, दूसरे फ्रेंड को कॉल कर, फिर ऑप्शंस में जाके कॉन्फ्रेंस कॉल सेलेक्ट कर और तीसरे फ्रेंड को कॉल कर। हो गए तीनों कनेक्ट, सबसे विशेष और बाहर आ जा। हाँ, लेकिन तीनों फ्रेंड्स को मालूम होना चाहिए कि तू कॉन्फ्रेंस कॉल पर है, वरना कई बार पहले फ्रेंड को मालूम ही नहीं होता कि तीसरा भी उसकी बातें सुन रहा है। मतलब दो लोगों की बातें कोई तीसरा इंसान सुन सकता है? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए पहले से बता देना उसको। चल तू आजा बाहर, है ना? थैंक यू। हेलो रौनक, तुमने मुझे फोन किया था? वो मैं बाहर संगीत में थी इसलिए उठा नहीं पाई। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, बहुत सारी बातें करनी है। मैं तो तुम्हें बहुत सारी। तुम एक सेकंड होल्ड कर सकते हो? मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा है, मैं बस उससे बात करके तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। एनीथिंग फॉर यू बेबी, टेक योर टाइम। नाइस हाँ, जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। Maddie, I can't tell you that this room is so beautiful. Just a minute. पता नहीं यार, पता नहीं कौन कब से फोन कर रहा है।
maybe somebody wants to call me and wish me. इसलिए just hold on. Just let me check कौन call कर रहा है and I'll call you back. Yeah, bye. Yes? हेलो किनरी, मैं मानसी। कौन मानसी? अच्छा मानसी, अंकिता की बहन, राइट? हाँ। तुम्हारा संगीत है ना आज, तुम एंजॉय करो ना, मुझे कॉल करके क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? और वैसे भी अगर तुमने मुझे कांग्रेट्स वगैरह कहने के लिए फोन किया है, then let me tell you one. I'm not interested and I'm very busy right now. Okay? किनरी प्लीज, मैंने तुम्हें कोई विश करने के लिए फोन नहीं किया है। इनफैक्ट तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत बताने के लिए फोन किया है। मेरा पति? हाँ, रौनक करमरकर। अभी इस वक्त वो मेरे साथ फोन पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की बातें सुनो। What rubbish? किन्नरी, जो मैं कह रही हूँ वो करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चले। वो मुझे इतने दिन से तंग कर रहा है, मैं चाहती हूँ तुम हमारी बातें सुनो। आज वो अपनी सुहागरात छोड़ के मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तुम क्या बोले जा रही हो? तुम पागल हो गई हो? किन्नरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और मुझे ये सब करते हुए कोई अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो मैं चाहती हूँ कुछ भी करके मुझे उस आदमी से छुटकारा मिले, और दूसरा तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत पता चले। तुम अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, बस एक औरत हो और तुम्हारा हक बनता है जानना कि तुम्हारा पति तुम्हारे पीठ पीछे क्या करता है। मैं चाहती तो ये बात सबके सामने भी बता सकती थी, मगर मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा शायद रौनक सुधर जाए शादी के बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो आदमी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। किन्नरी, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपने रौनक को सुधारो, उसे समझाओ कि वो ऐसी हरकतें ना करे। मगर अब भी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, तो ना चाहते भी मुझे उसको सबके सामने एक्सपोज करना ही पड़ेगा। मानसी, जस्ट स्टॉप इट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बकवास बोलना बंद करो। तुम अब अपने पति की बकवास सुनो। होल्ड करना एक सेकेंड, वो मेरे साथ दूसरे कॉल पर है, खुद ही सुन लो और कुछ बोलना मत। मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले कि तुम लाइन पर हो। हेलो बेबी, इतना वेट क्यों करवाया मुझे? हाँ? मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही है। वैसे तो कहने की वाइफ है, लेकिन मेरा दिल तो केवल तुम्हारे पास है, यू नो। बट अब शादी करी है तो थोड़ा तो रिश्ता निभाना पड़ता है ना। And you know what? मेरा बस चले, I will think only about you. Only about you all the time. शादी में भी मैं किन्नरी के साथ था सारे टाइम, but I was visualizing only you. I was thinking कि मेरी सुंदर सी ड्रेस में तुम कितनी हॉट लग रही होगी, कितनी सुंदर। अपनी शादी के दिन भी तुम मुझे विजुलाइज कर रहे थे रौनक। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो रौनक? बेबी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू नो, रौनक करमरकर, तो रौनक करमरकर तुम्हारे पीछे पागल है। मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना रहा हूँ। I'm just giving you an offer. Accept कर लो। I'll also stay happy and you'll also stay happy. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, नहीं। अरे तुम मेरी बात सुनो। अच्छा लिसन, आज मेरी शादी हुई है और सुहागरात, I mean, और 4 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी सुहागरात हो जाएगी। Formality over. After that, me and you, हम दोनों अपनी एक स्पेशल सुहागरात मनाएंगे। छी रौनक, कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। आज तुम्हारी शादी हुई और तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी वहाँ तुम्हारे साथ है। मुझे लगा शायद तुम्हारी सोच बदलेगी शादी के बाद, मगर तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं बदल सकता। वहाँ किन्नरी जैसी डिसेंट लड़की तुम्हारे साथ है और किन्नरी और डिसेंट है? बड़े बाप की बेटी होने से ना कोई डिसेंट नहीं हो जाता। You know, she's from नागपुर। मेरे जैसे मुंबई के लड़के के साथ ना खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी। She just can't stand। और
If I have to tell you, she's a complete dumbo. Super dumb girl. उसको केवल एक दो काम आते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट करना, अपने 50-60-70 फ्रेंड्स के साथ घूमना। वाइफ वो मेरी है, लेकिन सारा टाइम शी विल स्पेंड विद हर फ्रेंड्स। दैट इज व्हाट शी नोज। और तूने तो मेरी शादी जबरदस्ती करवाई, यू नो, ऑल बाय फोर्स। वरना मैं रौनक उसको अपने पास ना फटकने भी नहीं देता, नेवर। एंड यू नो, शी इज नॉट माय टाइप्स, शी इज नोवेयर नियर माय टाइप्स। उसमें नमक ही नहीं है। लेकिन बेबी, तुम में इतना नमक है ना, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। I only think about you. And I'll tell you one thing, जो शादियाँ ना बड़े तय करते हैं ना, वो बड़ों को मनवाने के लिए करी जाती हैं, वो शादियाँ मनाने के लिए नहीं होती। लेकिन जो रिलेशनशिप चोरी छुपके करते हैं ना, वो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। यू सेलिब्रेट दोज रिलेशनशिप्स। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रिलेशन रखना चाहता हूँ। And you know what? I will give you everything. जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मैं दूंगा। Baby, I'm all yours. I'm all yours. और this is sad, but अगर मैं 1% सुहागरात मना भी लेता हूँ ना किन्नरी के साथ, मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे। Only you, my baby. Just shut up, रौनक। तुम जैसे घटिया इंसान से तो मुझे बात तक करने में घिन आती है। तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है मुझे। और आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन किया ना, तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। बेबी मानसी, लिसन नो प्लीज। आई होप अब वो मुझे कभी फोन नहीं करेगा। ओहो, आ गई आप। आज वाकई बड़ा स्पेशल दिन है मेरे लिए। मेरी फियांसी मुझे कंपनी देने के लिए। वैसे मुझे अच्छी तरीके से पता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा अब तक, राइट? और अब तुम मुझसे पूछने आई हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मैंने अर्जुन को झूठे केस में फंसाया, फलाना ढिगाना, एंड आई नो व्हाट ऑल, राइट? मिस्टर कपूर, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप नहीं जानते उस हर एक पल में, वो हर एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि आप मुझे पाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। आप जैसे इमोशनल और लॉयल लोगों के साथ यही प्रॉब्लम, दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं और दिल इतना कमजोर होता है कि मतलब ये कि अर्जुन ने आपको जो कुछ कहा आपने सब सच मान लिया। हाँ, क्योंकि अर्जुन कभी झूठ नहीं बोलता। रियली? एब्सोल्युटली। मतलब जब अर्जुन ने आपसे ये कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करता, तब वो सच कह रहा, राइट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अर्जुन को आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं तो क्यों आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता? जब आप लाइफ में मूव ऑन हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको? उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आज वो मेरे ऑफिस आया, मुझे धमकी देने आया, कह रहा था हमारी ये शादी नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है मिस्टर कपूर क्योंकि उसको मेरी चिंता है, और उसे मेरी चिंता इसलिए क्योंकि उसको मिस्टर चड्डा ने ये ओहो, मिस्टर चड्डा साहब बाहर आइए। हेलो जी सर। क्या कंफ्यूजन मचा रखी है आपने चड्डा साहब? क्या हुआ सर? आपने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे झूठे केस में फंसाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर। जब ऐसा कुछ है ही नहीं सर सबको मालूम है सर कि पार्टी में उसका मेरा झगड़ा हुआ, उसने मुझ पर हाथ छोड़ा और मैंने उस पर ये ड्रग्स वाला झूठा केस लगा दिया था। सर इससे आपका क्या लेने देना सर? एग्जैक्टली, यही तो मैंने समझा रहा था। सर मैं क्या बोलूं सर, मैडम के सामने कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, पर मैंने अर्जुन को सिर्फ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आपने बोला था। पर सर अर्जुन मुझसे पता नहीं क्यों नाराज रहता है। सर उस दिन बार में आ गया, आपके बारे में तरह तरह की बात करने लगा। मैंने जब उसे मना किया तो बोला कि सर मुझे तो बहुत गुस्सा है, मन करा कि पुलिस को बुला के वहीं, फिर आपका ख्याल आया कि आप कहीं बुरा ना माने। सर सच बात यही है कि मैंने उसको ये बात जरूर बोली थी कि
मैंने उसको आपकी वजह से बाहर निकाला बस सर। और मैडम के एक्स हस्बैंड है, अब क्या बोलूँ मैं। अब आप समझे, पता चला क्यों अर्जुन आपके साथ ऐसा कर रहा है। एक्चुअली अर्जुन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई। उस दिन पंचगनी की पार्टी में भी उसने आपको इंसल्ट किया और आज ये सब कुछ। आई रियली डोंट नो व्हाट ही वांट्स एंड आई गिव अ डैम अबाउट व्हाट ही वांट्स। आप सिर्फ हमारी डील याद रखिए, 12 तारीख को हमारी शादी पक्की हो, कार्ड्स छप चुके हैं, सारे अरेंजमेंट कर चुका हूं मैं। एंड आई थिंक अब आपको अर्जुन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। या फॉर श्योर आई नो कि आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन याद रहे आपका इंटरेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं। Oh my. You look so beautiful, you know. So क्या बोलूं तुम्हें? Darling, baby, जानू. I think Jaan is good. मानसी, मानसी क्यों नहीं बुलाते तुम? वैसे भी तुम्हें मानसी नाम अच्छा लगता है ना, और तुम जब भी मुझे विजुलाइज करते हो तुम्हें मानसी दिखती है, तो आई थिंक तुम्हें मानसी बुलाना चाहिए मुझे। ये तुम क्या कह रही हो किन्नरी? What is all this? You know what, शौनक? तुम्हें तो गाली देने का भी मन नहीं करता। तुम्हारे इस घटियापन से तो गाली भी अच्छी है। आउट, जस्ट गेट आउट। प्लीज। मुझसे सुहागरात मना लिए तुम्हें, मुझसे? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी के साथ तो मेरी जूती भी सुहागरात नहीं मनाए। ब्लडी लूजर, मेरे औकात के बारे में बात करें ना, तुम्हारी औकात देखिए। अरे जब किन्नरी खड़ी होती है ना, लड़कों की लाइन वहीं से शुरू होती है, और तुम्हें तो मामूली चौड़ वाली लड़की भी घास नहीं डालती है। मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसे आदमी के साथ शादी की। जिस आदमी को ऑफिस से धक्के मार कर निकाला जा सकता है, उसकी कोई स्टेटस या औकात हो ही नहीं सकती। और एक बात याद रखना, तुम जैसे लूजर को तुम अपना नौकर भी नहीं बनाती तो पति तो दूर की बात। ये शादी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी। मुंबई आना था मुझे, मेरे सारे फ्रेंड्स से शादी करके सेटल हो गए थे, इसलिए मुझे भी आना था, इसलिए मैंने ये शादी की। पर तुम मुझ जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाओ उस मानसी के पास, तुम उस डाउन मार्केट लड़की को ही डिजर्व करते हो। तुम किन्नरी जैसी लड़की डिजर्व ही। डोंट टच मी। एक मिनट, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मानसी को मैं विजुअलाइज करता हूँ। ये who's told you all these? मानसी का मुझे फोन आया था। जब तुम फोन पे उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती और सुनी नहीं रही थी। बेबी, इतना वेट क्यों करवाया मुझे? मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही है। अरे वैसे तो कहने की वाइफ है, लेकिन मेरा दिल तो केवल तुम्हारे पास है, यू नो। बट अब शादी करी है तो थोड़ा तो रिश्ता निभाना पड़ता है ना। ये तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सब गलत है। वो मानसी, you know that baby right? वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी यार, और जब मैं उसे नहीं मिला तो she could go so cheap shit. चीप वो नहीं है, चीप तुम हो। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव करूंगी? बेवकूफ हूं मैं। मानसी का मुझे फोन आया। मानसी ने जब मुझे बताया कि तुम उसके पीछे पड़े हो, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, बट तुम्हारी चॉइस ही ये है। और उससे भी बुरी बात है कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट करके उस फटीचर शशांक को चूज किया। मतलब समझते हो कि तुम उससे भी गए गुजरे हो। मैं तो तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। तुम्हें मानसी के साथ सुहागरात मनाना है या उसे विजुअलाइज करना है या जो भी करना है करो, बट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें हम दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, और तुम्हारा ये सपना है ना, वो सपना ही रहेगा। और तुम जैसा आदमी यही डिजर्व करता है, और तुम जिस किसी भी लड़की पे नजर डालोगे ना, वो तुम्हें थप्पड़ मार के रिजेक्ट करेगी। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट के पास चिल्लाओ मत। तुमसे भी ऊंची आवाज में चिल्ला सकती हूँ मैं। अभी मुझे पता चला कि मानसी ने हमारी संगीत पे वो स्पीच क्यों कहा। अगर वो चाहती तो तुम्हें एक्सपोज कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी ताई की खातिर कुछ नहीं कहा। बट आई डोंट थिंक सो वो अब चुप रहेगी। अगर अब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो वो सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर देगी, और हाँ, जो ये इज्जत तुम्हारी कभी थी नहीं ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज गिव मी वन चांस, आई कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। प्लीज गिव मी। डोंट टच मी।
मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। Get lost! किन्नरी, I said get lost! And don't you dare come inside. नॉरिस, एक मामूली से चौल वाली मुझे ब्लैकमेल करेगी। शील स्पॉइल माय सुहागरात। मानसी, यू हैव नॉट डन द राइट थिंग। ये किसका रेजिग्नेशन है? तुम्हारा। मैं इस कंपनी का 50% एक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसके ओहदे के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी से और इस जॉब से इसी वक्त निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ योर डिस्गस्टिंग बिहेवियर। सो आउट। मानसी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर यू। ऐसी नस दबाऊंगा ना, ऐसी नस दबाऊंगा कि तुम्हारी आह निकल जाएगी। आई विल नॉट स्पेयर यू। तुम्हें हासिल भी करूंगा और तुम किसी को कुछ नहीं बोल पाओगी। नथिंग। तुमने मेरी सच्चाई किन्नरी को बताई आज ना? ये तुम्हारी आखिरी कोशिश थी मानसी, लास्ट अटेम्प्ट। आज रात के बाद तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तुम खुद भी नहीं।